प्रयागराज के महाकुंभ के समापन के बाद अब अगला अर्धकुंभ हरिद्वार में गंगा तट पर लगेगा। ये कुंभ मेला ठीक 2 साल के बाद 2027 में लगेगा और इसे अर्धकुंभ 2027 के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर आज से ही उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के आदेश पर हरिद्वार के सरकारी अधिकारियों ने अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों के संबंध में बैठक की। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। आचार्य द्वारा पंचांग गणना के अनुसार मंदिर के कपाट खुलने की तिथि और समय घोषित किया गया। पंच केदार में प्रमुख भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे शुभ लग्न पर खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि घोषित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में एक बार फिर रूस का दौरा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। पीएम मोदी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर आयोजित होने वाली 80वीं ग्रैंड पेट्रियोटिक वॉर परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस परेड में भारतीय सेना का एक दल भी शामिल हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना का दल परेड से 1 महीने पहले ही रूस जा सकता है ताकि परेड की रिहर्सल हो सके। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी बीजेपी के कोटे से मंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सारावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के इन 7 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। इससे बीजेपी की बिहार सरकार में भूमिका और मजबूत हुई। जानकारों के मुताबिक इसे बीजेपी का बड़ा दाव माना जा रहा है। जामा मस्जिद द्वारा रमजान का महीना शुरू होने से पहले रंगाई पुताई, मरम्मत और सफाई के लिए दाखिल की गई सिविल रिवीजन अर्जी पर सुनवाई आज होगी। ये अर्जी संभल की अहमद मार्ग कोर्ट स्थित शाही जामा मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने साथ ही पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को भी अगली डेट तक बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर निशाना साधा है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट के पेश होने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 14 सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने से रोका गया। आप और अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनका भ्रष्टाचार दुनिया के सामने न आए और इस पर चर्चा न हो। बिहार के सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा तक कोसी नदी पर भारतमाला परियोजना के तहत 10.2 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण तेजी से जारी है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है और बताया है कि ये पुल दिसंबर 2025 में चालू हो जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 1199 करोड़ से ज्यादा आई है। सीबीएसई ने अगले सेशन से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने की तैयारी कर ली है। कक्षा 10वीं की अगले सेशन से वर्ष में 2 बार एग्जाम के आयोजन के लिए ड्राफ्ट नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में एक बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी की है। शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस मसौदे को मंजूरी मिली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2026 में 10वीं कक्षा की 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने महाकुंभ में न जाकर हिंदुत्व का अपमान किया है। रामदास अठावले ने आगे ये भी कहा कि हिंदू मतदाताओं को उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का बहिष्कार करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों और बहनों को सशक्त बनाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं। मुर्मू ने कहा कि संत समुदाय ने समाज से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज में महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि संत समुदाय आत्मनिर्भर, सामंजस्यपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।